नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हाँ भैया, केसरी जी नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। क्या हाल चाल? बढ़िया है, आप बताइए। अरे बढ़िया है ही है। हम्म जून जून कुछ है। बस हम्म, बस वही एक एक पॉइंट फंसा पड़ा है, वही कैसो कल्याण हो जाए, बस सब बढ़िया बढ़िया। हो जाएगा। हम्म, देख ही रहे होंगे चुनाव का जो चल रहा है सब। तो सब देख ही रहा हूँ। सब बस जो जैसे चल रहा था सब वैसे ही है, कुछ बदला है नहीं। नहीं, थोड़ा सा तो कुछ बदलाव हुआ ही है। अरे देखिए, नेतृत्व जब वही रहेगा तो नीचे जो है लोग इधर से उधर हो जाएंगे, बस यही ना, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही चलेंगी ना। सही है, लेकिन जैसे पहले जब बहुमत में पूर्ण बहुमत में रहती थी सरकार बीजेपी, हम्म तो अपने हिसाब से स्ट्रिक्ट होके निर्णय ले लेती थी, कोई कुछ कर नहीं पाता था। अब ये टांग खींचेंगे, कुछ ऐसा नहीं ऐसा। हम्म कुछ नहीं टांग खींचेंगे। हम्म भाई टांग वहां खींचेंगे ना जहां पर जो है इस तरह की चीजें आएंगी, जहां पर जो है कोई वर्ग उससे प्रभावित हो रहा हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो। हम्म जैसे मान लीजिए 370 की बात कर लें। हम्म उसके सब सपोर्टर बहुत थे, हम्म जो एंटी पार्टियां थी उसके सपोर्ट में थी। हम्म तो इस टाइप का कोई मैटर हुआ, इस पर जो है ठीक है टांग खींच लेंगे लोग, हम्म एक मत नहीं होंगे। लेकिन हम्म लेकिन महिला आरक्षण जैसा चीज आएगा तो हम्म विपक्ष भी आकर के वोट करेगा कि नहीं करेगा। वो तो करेगा उस पर। तो आपने देखा है, लेकिन जहाँ जातिगत आरक्षण वाला जो पॉइंट है ना। पहले उन चीजों पर ध्यान दीजिए कि आपने देखा है कि इनको पता है कि हम्म कब क्या चीज कराना है, तो वो ऐसी चीजें लेकर के आते हैं उस हम्म समय कि वो चीजें आसानी से हो जाएं। हम्म तो ठीक है, अभी इनके पास जो है खुद का बहुमत नहीं है, लेकिन सपोर्ट में तो है ना लोग। हाँ हाँ है तो तो अभी तो। और जो भी चीज अब आगे होनी है हम्म तो ऐसी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव हैं। अगर कोई हम्म भर्ती से संबंधित, नौकरी से संबंधित कुछ चीजें आएंगी, भर्ती निकलेगी, तो कौन सी हम्म पार्टी उसका विरोध कर देगी। तो सबको लाभ है ना उसमें। मान लीजिए शिक्षा में समायोजन शुरू होगा, कौन सी हम्म पार्टी जो इसका विरोध करेगी बताइए। कोई यूपी में नहीं। यूपी में अखिलेश तो जो है विरोध तो करेंगे नहीं, हम्म कर ही नहीं पाएंगे। हम्म या वर्षवार नियुक्ति हो, नौकरी देंगे वर्षवार नियुक्ति करेंगे, उसमें कौन विरोध कर लेगा। वो तो राज्यों में होना है, जो सत्ता जो है सत्ता में जो पार्टी है वो खुद चाहेगी ठीक है बढ़िया है भैया, उसका क्रेडिट हमें मिलेगा। हम्म। तब कहाँ से देख रहे हैं, सब तो सही है, क्या दिक्कत है। योगी जी को भी देख रहे हैं कि जो है तुरंत एक्शन में आ गए हैं। योगी जी तो अपना अभी तक उस पर कहीं बोलने चिढ़ जाते थे, लेकिन अब खुद ही लिख के भेजे हैं ट्विटर पर। हम्म देखिए, स्ट्रेटजी बदलती रहती है परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार। हम्म प्लानिंग वही रहेगी, लक्ष्य वही रहेगा, हम्म स्ट्रेटजी बदलती रहती है। हम्म तो लक्ष्य अभी वही है, लक्ष्य नहीं बदला है। लेकिन अब यही आप जो कल मैं कोई पोस्ट देखा था, आज ही देखा था शायद, जो हम्म 200 दिन का जो कार्यक्रम बताए हैं, वो तो लगभग 6 महीने के आसपास पहुंच गया। कल एक कोई सज्जन बात कर रहे थे, उनसे कहे थे आप 365 दिन आज से नोट कर लीजिए। मतलब भाई ये अलग अलग यही। लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, तो उन बातों का मतलब भी तो समझिए। अब उन सज्जन से बात लंबी चौड़ी हुई, हम्म उसमें उस जिस तरह से वो बात कर रहे होंगे उस तरह से उनको जवाब दिया गया होगा। रही बात 200 दिन की, हम्म 200 दिन में ये तो नहीं लिखा है ना कि जो है सिर्फ यही काम। अब केंद्र में सरकार बनेगी, क्या उनके पास अब एक ही काम रह गया है। अब वो 200 नहीं दिन का नहीं। प्लान करेंगे तो बहुत सारे काम जो है प्लान करेंगे ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन तो कुछ अपने इधर पहले जैसे होगा, राज्य कुछ पहले राज्य होगा, में। कुछ बाद में होगा। अपने विभाग के संबंध में मैं कह रहा हूँ, उसमें इसमें तो क्या। उसमें तो क्लियर है कि पहले हम्म तो जो पेंडिंग मैटर है वो होना है। हम्म
जो नया सेवा चयन आयोग है हम्म, उसे ही सब करना है। हम्म, तो उधर पेंडिंग मैटर हल करेगा, उतने समय में जो है नई प्लानिंग कर लेगा, हम्म, जो भी इंटरव्यू डेमो या जो कुछ प्लान करना होगा हम्म, प्लान करके आगे सब कराएगा। ये गजट वाले में भी लगभग कितना लेट है? बीएड वाला हम्म। उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। अच्छा। ये जून चल रहा है ना। हम्म। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो मान लेते हैं अगस्त में, क्योंकि अभी नए एडमिशन होने हैं। बीएड का हम्म। अभी जो है एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, हम्म। तो उसका रिजल्ट आना है, लोग एडमिशन कराएंगे, तो उस एडमिशन के दौरान ही ये गजट आ जाएगा, हम्म। या हो सकता है एडमिशन से पहले आ जाए। तो वही जुलाई अगस्त मान के चलिए, तो लगभग 3 महीना ये और 3 उधर कार्यक्रम। जब गजट आएगा तभी उसके बारे में कुछ आगे सोचेंगे, तभी कुछ आगे कार्यक्रम बढ़ सकता है। देखिए, हर चीज उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब प्लान में है। एग्जैक्टली वो कब करने वाले हैं वही जानते हैं। हम आप नहीं, अब बाबा कुछ एक्शन मूड में आए हैं, अब हम्म फास्ट कुछ करेंगे। हम्म समय ज्यादा नहीं लेंगे, वो लिखे भी हैं सीधा सीधा कि समय सीमा तय करें। और वो हम्म। हम तो लगातार बता रहे हैं कैलेंडर जारी होगा, हम्म। तो कैलेंडर में सब स्पष्ट रहेगा ही क्या क्या आयोग करने वाला है, कब करने वाला है। नहीं, ज्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए। देखिए कब, यही है 5-6 महीने, साल भर जो आप बता रहे हैं, यही साल भर क्रमशः के अंदर। क्रमशः सब आने दीजिए सामने। अभी जो है ये जो है शपथ होने दीजिए, केंद्र सरकार बनने दीजिए, हम्म। और राज्य सरकार का जो भी कैलेंडर जारी करना है वो सब आने दीजिए। केंद्र सरकार क्या क्या घोषणाएं कर रही है आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, वो सब देखिए। वो इतनी हम्म। जल्दी कोई जरूरी नहीं कि तुरंत आते ही एक ही दिन में सारी घोषणाएं कर देंगे। नहीं, सही है, स्टेप बाय स्टेप अपना सोच समझ के जब जहाँ जो करना है वैसे करेंगे ना। मतलब कुल मिलाकर के आने वाले 2-4 महीने काफी चीजें क्लियर कर देंगे एकदम। हम्म। बीएड का बजट तो आ ही जाएगा। हम्म। हम्म वो तो तैयार चल। ही है, एनसीटी जो है ट्वीट करके बता ही रही है लगातार। हम्म। पर वही सिलेबस 2 वर्ष वाला वो क्लियर हो गया होगा, उसी के हाँ, बाद अब नया नया सिलेबस तैयार कर लिए हैं, हम्म। तो उसको अप्रूवल जो है मिल ही गया। अब जो है हम्म। सिर्फ उसको लागू करना है, और जब हम्म। नया गजट जारी करेंगे इस नए हम्म। सिलेबस के साथ, हम्म। तो हो सकता है उसी में या अलग से एक और गजट जारी कर देंगे पुराने वालों के लिए। हम्म। हम्म चलिए देखिए फिर। अरे बस हम लोग वो तो रहा, बहुत लोगों को डाउट रहा कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो जो हम बताते हैं वो कैसे होगा, होगा नहीं होगा। अब तो हम्म। बदला तो है नहीं। नहीं, अब वो अगर बीजेपी नहीं आती तो उस पर प्रभाव इतना पड़ता कि वो समय टेकिंग हो जाता ज्यादा, वो अपने हिसाब से चलते, ये लोग अपना प्लान कुछ पहले बनाए हुए हैं और अरे उनको आप देख लीजिए, जैसे ही गिनती शुरू हुआ, हम्म। तो सीटों का आप देखे होंगे जो आ रहा था, कौन आगे चल रहा है, कौन कितना सीट से, हम्म। कितने मत हम्म। से, तो हम्म। उसमें सिर्फ बीजेपी आएगी या नहीं आएगी इस डाउट में हम्म। पूरा बाजार कितना भयानक गिरा है। शेयर बाजार। क्यों गिरा वो? सिर्फ इस डाउट में गिरा कि जो है बीजेपी नहीं आ रही है। हम्म। तो अब सोचिए, बीजेपी नहीं आ रही है, इस डाउट में बाजार इतना गिर गया, और जैसे ही आज जो एनडीए की मीटिंग हुई है और हम्म। उसमें मोदी जी को ही जो है पीएम बनाने का फाइनल डिसीजन हुआ है, आज का देख लीजिए बाजार कितना ऊपर चला गया। ये सिर्फ आप देख लीजिए कि इस बाजार में न सिर्फ भारत के लोग पैसा लगाते हैं, बल्कि पूरा हम्म। विश्व लगाता है। हम्म। दूसरे बाहर जो भारत के बाहर के देश वाले हैं, वहाँ पर जो भी लोग हैं, कंपनियां हैं, वो लोग भी पैसा लगाते हैं, और पर डे का हम्म। करोड़ों का होता है खरीदारी हम्म। बिक्री। तो अब सोचिए हम्म। कि थोड़ा सा मोदी नहीं आ रहे हैं, इस खबर से कितना पैसा निकाल लिया गया अचानक से एकदम। यानी कहीं ना हम्म। कहीं जो है मोदी को लेकर के कि नहीं आएंगे तो जो है नुकसान हो जाए। बाजार जो है, जो जिस उम्मीद से इंडियन मार्केट में पैसा लोग लगाए हैं और भारत के लोग पैसा लगाए हैं, हम्म। वो जो है उनको होता नहीं दिख रहा था कि अगर मोदी नहीं आते हैं तो फिर भैया हमें लाभ नहीं है, तो निकाल लिए पैसा। हम्म।
और जैसे ही आज जो है फाइनल हुआ है मोदी का, उसके बाद आज मार्केट देखिए कितना ऊपर चला गया। इधर 2 दिन 3 दिन में मार्केट एकदम बहुत ऊपर चला गया। तो कहीं न कहीं जो है, जो एंटी पार्टी थे, उनके बारे में काफ़ी नेगेटिव है बाज़ार। उनसे उम्मीद नहीं करता है। सही है। कांग्रेस के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ था? 10वें स्थान या उससे भी ज़्यादा पर था। आज 5वें स्थान पर है। तो ये भले लोग जाति धर्म वाले लोग जो है वोट किस आधार पर दें, लेकिन जो शेयर बाजार है ये तो बता दे रहा है लोग जो है किससे क्या उम्मीद करते हैं। सही है। हम्म वैसे एक चीज तो बहुत दुखद रहा है यार, इस बार हम लोग सोचते थे विकास पे चुनाव होगा, लेकिन चुनाव फिर जातिगत चला गया। जातिगत ही चुनाव होते रहेंगे। लोग यहाँ पर आज भी जो है विकास वगैरह पर नहीं, जाति पर जाते हैं, और 99% लोग व्यक्तिगत हमें लाभ हुआ कि नहीं हुआ इससे ज्यादा निजी स्वार्थ देखते हैं। निजी स्वार्थ को ज्यादा देखते हैं। भाई जैसे मान लीजिए हमने कोई फॉर्म भरा, पुलिस भर्ती का भर दिया, पेपर जो है लीक हो गया, एग्जाम रुक गया। अब हमें नौकरी मिलती नहीं मिलती, हम एग्जाम पास करते नहीं करते वो अलग मैटर है, लेकिन हमें जो है एग्जाम में हमने फॉर्म भरा है, वो पेपर लीक हुआ, इसलिए हम इस पार्टी के प्रति नेगेटिव हो गए, भैया तब तो ये बेकार है। बस एक पॉइंट पकड़ लिया कि हमारा इसमें जो है ये प्रॉब्लम आया, इस वजह से ये बेकार है। और अन्य चीजों को नहीं तुलना करेंगे कि जो है पहले क्या रहा, अभी क्या है, क्या रीजन थे, हर चीज हर फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। अरे भविष्य में आने वाले समय में क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई दिमाग। वर्तमान में हमें क्या मिला क्या नहीं, बस उसे गांवों में तो ये हालत है, ये एक भ्रम फैलाया गया विपक्षियों द्वारा कि ये तो तानाशाह हो गए हैं, डिक्टेटरशिप। संविधान हटा देंगे, बदल देंगे। हाँ, अब अगर उनसे पलट करके एक सवाल कर लीजिए, ठीक है चलिए तानाशाह होगा, डिक्टेटरशिप, बताइए कोई एक व्यक्ति बताइए जिसके साथ जो है डिक्टेटरशिप इन्होंने किया है, आपके साथ क्या कहीं आने जाने से आपको रोक दिए? आपका क्या रोक दिए हैं? या आपके मोहल्ले में या रिश्तेदारी में किसका क्या डिक्टेटरशिप उन्होंने कर दिया? बस मुंह बंद। अरे डिक्टेटरशिप में अगर मान लीजिए किसी एक विशेष वर्ग को लाभ दे दिए होते, दूसरे कहते नहीं जाओ तुम्हें नहीं मिलेगा, तब भी माना जाता कि चलो ठीक है ये इस जाति को नुकसान पहुंचाए। हमने उनसे एक और सवाल किया, हमने ये बताइए आपको याद है इमरजेंसी कब लगा था? वो क्या था? बंद उनका। हमने पूछा आपको याद है नसबंदी पकड़ पकड़ के किया जा रहा था? वो क्या था? उस पे लोग नहीं बात करेंगे। अरे क्या कह रहे, बड़ा दुख हुआ यार। आज 4 दिन बाद हमारे एक सज्जन थे, रिश्तेदार भी हैं, हम उनको दद्दा कहते हैं, बड़े हैं। वो कहे भैया आज फोन उठाए हैं, वो 4 दिन बाद कह रहे थे मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाँ, इतना दुखी है। वो दिल्ली में रहते हैं, जबकि वहाँ तो 7 सीट जीती है बीजेपी, लेकिन मूल निवासी यहीं के थे, हमारे गोंडा जिला के। अयोध्या वाली सीट हारने उस पर बड़ी चर्चा की है, बड़े उस पर 1-2 पॉइंट हम बोले भी, हमको तुरंत डांटने लगे। यार तुम भी उसमें बहे जा रहे हो क्या? क्या कहा जाए, किससे चर्चा किया जाए। ये पीडीए वाला उसका जो पॉइंट था वो सफल हो गया, और क्या। चलिए कुल मिलाकर के कौन जो है फर्स्ट आया, कौन जीता, ये मायने रखता है। नहीं, आने वाले भविष्य पे खतरा दिख रहा है ना। हम लोग आज का नहीं देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2027 का क्या हाल होगा, या वैसे कंडीशन रहेगी। तो अब तो जो होना था इस पे तो गया, लेकिन अब 3 साल बाद फिर तो है चुनाव। अरे 3 साल बहुत समय होता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं इतने समय में। अभी तो 3 साल है यूपी में, अभी देखिएगा ना। नहीं, थोड़ा बहुत एक चीज तो था भाई, ये हमें लगता है अंदाजा लगा नहीं पाए यूपी में कि कहाँ क्या हो सकता है। कैंडिडेट कुछ गड़बड़ दे दिए, कुछ अपना बाबा की बात भी नहीं माने हैं इस बार, हमें लग रहा है। वो भी जो भी है, हम आप बैठ करके सिर्फ जो है सोच सकते हैं, और क्या। थोड़ी बहुत जो जानकारी रखते हैं
अपने आसपास जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे का एग्जाम हो, जिसने तैयारी किया हो, जो एग्जाम में बैठा हो, असलियत तो वो जानता है ना उसने कितना मेहनत किया। सही है। तो उसकी क्या प्लानिंग थी, उनकी जो है वो क्या स्ट्रेटजी थी, सारी चीजें जानते हैं। तैयारी किस हिसाब से किया, पेपर किस सिस्टम से आ गया, अब आगे क्या करना वो सब, हम तो बस एक चीज मानते हैं कि सब जो है प्री प्लान है। कोई चीज ज्यादा आया तो भी प्री प्लान है, कम आया तो भी प्री प्लान है, उसका रीजन है। सारी चीजें जो है प्री प्लान करके हैं। गुण यार। चलिए ये सब चर्चा होगी, राजनीतिक बातें होंगी तो बहुत डीप बहुत जाएगा, लंबा समय ले लेगा। चलिए अब देखा जाए, अब जो है आने वाले 1-2 महीने 4 महीने के अंदर जो चीजें होने वाली हैं उन पर नहीं थोड़ा ये हो जाता है यार तो हम लोग थोड़ा और खुल के बोलने समाज में। अभी आप मात्र देख लीजिए ना कि महीने 2 महीने के अंदर जो है बीएड वाला जब गजट जारी हो जाएगा, वो तो डिक्लेयर हो ही गया कि डीएलएड बंद होगा। अखबार में भी आ चुका फिर से। अभी आज भी हमने फिर से शेयर किया है वही अखबार कटिंग। वो जो है ये साल जो ये सत्र चल रहा आखिरी है, अगले सत्र से बंद कर देंगे एडमिशन। बीएड ही रहना है, अब बस बीएड का गजट आना रह गया है, तो वो भी आ जाएगा 1 महीने 2 महीने में। जहाँ बीएड का गजट आया फिर माहौल चेंज होगा, तब लोग जानने लगेगा कि नहीं हम जो बता रहे हैं वो सही है। थोड़ा टाइम गुजरने से लोग जो है धैर्य खोने लगते हैं। विश्वास जमने लगेगा तब। याद जब टेट आजीवन हुआ था तो लोग जो है तब उस वक्त उनको विश्वास हुआ कि नहीं जो कह रहे हैं सही है। उस वक्त लोग बड़े तेजी से फोन करना शुरू किए, तब उनको विश्वास होने लगा था। अब लंबा समय गुजर गया, थोड़ा सा धैर्य लोग खो दिए हैं। अभी जहाँ ये बीएड वाला गजट हुआ, शिक्षा में समायोजन, बंटवारा, नियुक्ति, ये सब जहाँ होना शुरू हुआ फिर लोग समझ जाएंगे। बाकी नेगेटिविटी फैलाने वाले और भी लोग तो हैं, भैया याची बन जाओ, ये करो वो करो, पैसा दो, वो तो नेगेटिव बातें करते हैं ना, तो लोग इस वजह से गुमराह हो जाते हैं। चलिए समय के साथ सब धीरे धीरे होगा। ठीक है सब भैया। चलिए असल में अभी हम लोग 2-4 लोग जो संपर्क में थे तो फोन नंबर बीच बीच में हालचाल पूछते रहते थे, वो भी अब बंद कर दिए। हाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मतलब क्या है कैसे है। पहले बीच बीच में हमें चर्चा में लिए रहते थे, फोन से संपर्क रखते थे। इधर देख रहा हूँ 2-4 होता क्या है कि जो लोग उम्मीद करते हैं तो वो चीजें उनके हाथ में तो है नहीं, और के हाथ में है, और वो उम्मीद किए हैं और उम्मीद के अनुसार तो सारी चीजें होंगी नहीं। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी निराशा होती है। नहीं निराश ज्यादा वो लोग हैं ना जो बिल्कुल खाली बैठे। तो वही तो बताने जा रहे हैं कि ये लोग निराश जो हैं, हताश हैं, परेशान हैं, उसका जो कारण है ये उम्मीद किसी और से लगा करके बैठे हुए हैं, खुद कुछ नहीं मेहनत कर रहे, प्रयास कर रहे हैं। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटा इंसान जो है सोएगा, घर परिवार के काम में और अन्य चीजों में 4 घंटा देगा, तब भी उसके पास 12 घंटे हैं। और अगर 12 घंटे हमें लगता है कि कोई इंसान कमाने पर दिमाग लगा देगा पूरी तरह से, चाहे वो किसी क्षेत्र में रहता हो, 12 घंटे वो पूरी तरह से बस हमें पैसा कमाना इस पर दिमाग लगा के काम करेगा, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो जॉब प्राइवेट करने वाला हो, या कुछ भी करने वाला, इतना पैसा कमा लेगा कि पूरे घर का खर्चा चला लेने के बाद आराम से बचत भी कुछ न कुछ कर लेगा। सही। लेकिन पूरे मन से उसे 12 घंटे कमाने पर लगाने होंगे। 8 घंटा एकदम चपक के बढ़िया नींद ले, 4 घंटा घर परिवार के लिए समय, क्या लाना है, क्या करना है, 4 घंटा वो, अब बचे 12 घंटे पूरा डेडिकेट हो जाए पैसा कमाने पर। और पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से कमाने पर दिमाग लगा दे, कैसे नहीं कमाई होगी। लेकिन यहाँ क्या है, बस बैठे रहे, कुछ नहीं समझ में आया तो कर लिए डीएलएड, कुछ नहीं समझ में आया तो कर लिए बीएड, चलो भैया बीएड कर लेते हैं, बड़ा सुनने में आता है, नौकरी लग जाती है, आता जाता कुछ नहीं है लेकिन डिग्री ले लिए। और उसके बाद जो है अब सरकार से बस उम्मीद कर रहे हैं सरकार जो है सबको नौकरी दे दे। तो जब कोई और किसी और से जो है
उम्मीद लगाएगा तो निराशा तो हाथ लगेगी ही, और वो ये नहीं देखेगा कि हम खुद गलती कर रहे हैं। अभी देखिए कल का क्या है, टीवी पर न्यूज आ रहा था कि जो खूब जो है खटाखट पैसा देंगे वाला जब पहुंच गए वहां उनके कांग्रेस दफ्तर पे, अब दें खटाखट पैसा। बड़ी आफत है। तो क्या गलती है भाई, आपने खुद कहा है, पर्ची बांटा है, सारी चीजें किया है, गारंटी कार्ड के साथ। गारंटी कार्ड के साथ, और उन्होंने आपको न सिर्फ दिया बल्कि जिताया भी। तो अब सरकार नहीं बन पाई तब क्या करें कोई। भाई सरकार नहीं बनी लेकिन वादा तो आपने किया ना। हाँ हाँ, वो वोट भी दिए, लोग जो दिए हैं वही जा रहे हैं मांगने। तो आप तो बने ना उस क्षेत्र के सांसद, अब दीजिए। लोगों को सच बता रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी हो, जो भी वादा कर रहा है इस तरह का कुछ भी, 68 वाले कि ये दे देंगे वो दे देंगे, कोई भी इस तरह का कोई भी इतने लुभावने वादे करे कि हाँ साइकिल दे देंगे, बाइक दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, कुछ भी, तो ऐसे में अगर कोई जीतने के बाद नहीं कर रहा है, भले वो सत्ता में आए चाहे मत आए, अगर जिस क्षेत्र का कैंडिडेट खड़ा अगर वो जीत रहा है, जीतने के बाद उस चरस बो देना चाहिए एकदम उस इंसान के ऊपर। सही है। चाहे वो क्यों ना बीजेपी का ही कोई हो, चाहे क्यों ना वो किसी भी पार्टी का, हम सबको कह रहे हैं, बीजेपी का ही कोई पार्टी वाला अपने क्षेत्र में कुछ भी कहा है कि ये करा देंगे वो करा देंगे, जीतते एकदम उसके यहाँ रोज चढ़े रहे, जीना दुश्वार कर दे, ऐसा कर दे कि भैया हाथ जोड़ ले, हम जा रहे त्याग पत्र दे रहे, तो त्याग दे के संन्यास ले ले राजनीति से, भैया अब नहीं करेंगे हम। तो जो फर्जी वो वादे करते हैं, फर्जी बातें बोलते हैं, हम इस तरह की चीजें जो है करने से पहले डरेंगे लोग। नहीं, ऐसे शायद कर्नाटक में भी या कहीं किसी राज्य में किए थे जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, वहाँ भी कुछ महिलाओं को पैसा देने कहे थे, फिर बाद में कहे तो चुनावी जुमला था। कई राज्यों में पैसा देने की बातें कर करके, कहाँ हिमाचल में कि कहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि भाई अभी तो हमारे पास बजट नहीं है, 5वें साल में जो है देखेंगे। हाँ हाँ, वो शायद वही है कर्नाटक। हिमाचल की बात है शायद, जहाँ की भी है। तो कोई भी कह देगा कुछ भी, लेकिन जब आएगा कुर्सी पर बैठेगा तो देगा कहाँ से पैसा, उसको तो गुणा गणित करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ से निकाल लेगा पैसा। तो वादा कर दिए, अब तो जहाँ भी किए हैं कहीं भी दिए तो नहीं है। अब यहाँ इतना लोग, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं समझ पाती है यार। 2-4 स्टेट में देखे थे जब कि उनकी ये कंडीशन है, तो फिर भी वोट देते चले गए सब जमाने। असल में लोगों के पास सच कहे ना तो तर्क करने वाली, समझ रखने वाली बुद्धि है ही नहीं। अभी कुछ समय पहले, चुनाव से ठीक पहले, एक मैटर था, वो क्या था, जो कंपनियों से लिया गया रहा दान वान, कौन सा बॉन्ड वॉन्ड का था ना कुछ, हाँ, इलेक्टोरल कुछ ऐसे करके, इलेक्टोरल बॉन्ड या कुछ नाम था। देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो भी करते हैं, नेता बनने के बाद जो भी कमाई इनकी होती है, जो भी पेंशन वेंशन मिलता है, ये तो इनका व्यक्तिगत हो गया। ये लोग चुनाव उस पैसे से तो कभी नहीं लड़ते हैं, व्यक्तिगत वाले से। हाँ, व्यक्तिगत पैसे से तो चुनाव नहीं लड़ता कोई। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी का अपना फंड है, उसमें से ज्यादातर खर्चा होता है। अब वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सपा, सबका फंड बना हुआ है पार्टी का। अब कोई भी सांसद है, विधायक है, किसी को भी टिकट मिल रहा है, तो भाई आज के टाइम में आप ही सोचिए, आपका कोई काम है और आपको प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक खबर पहुंचाना है, तो आप जो है कुछ छपवाएंगे, कुछ पोस्टर बैनर लगवाएंगे, अखबारों में या जहां भी छपवाएंगे, पैसा खर्चा होगा। तो आजकल प्रचार प्रसार और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, खर्चे तो होते हैं। चुनाव में तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, पार्टियों को भी काफी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। तो फंड आएगा कहाँ से, तो कहीं ना कहीं से फंड लेंगे। तो हर कोई जानता है, ये एकदम सत्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी हो,
ये 100% सत्य है। कल भी ये लोग पैसे लेकर काम करते थे, आज भी ये पैसे लेकर काम करते हैं, कल भी पैसे लेकर काम करेंगे। हम्म, इसमें कोई अगर संदेह करता है कि नहीं वो शरीफ थे, ये ऐसे हैं, हम्म, कोई दूध का धूला जो है नेतागिरी कर ही नहीं सकता। हम्म, बीजेपी का एक-एक व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का, हम सबको कह रहे हैं। हमने बीजेपी को वोट दिया, हम उसके लिए भी कह रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी आप ही जो है आपका बहुत दानवीर बन जाइए, मन हो जाएगा। बड़ी-बड़ी बातें शुरू कर दीजिए कि हम तो जो है लड़कियों का जो है जो ऐसी अनाथ लड़कियां हैं, गरीब घर की उनका विवाह करवाएंगे, गरीब बच्चों को भोजन कराएंगे, वृद्धों के लिए ये करेंगे। ठीक है, बड़ी-बड़ी बातें करने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर पैसे के लिए आप कहीं न कहीं दूसरों से उम्मीद करेंगे ना, भैया थोड़ा-थोड़ा सहायता करो। सही है। नहीं कोई वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, जैसे संस्था ये का बना लेती है ना महिलाएं। तो हाँ, तो कुछ भी बनाएंगे, कहीं न कहीं से पैसे का व्यवस्था करना पड़ेगा ना। और ज्यादातर तो यही होता है कि लोगों से जो है दान-वान लिया जाता है। चंदा। और ये पुराना खेल है राजनीति का कि जो है या तो लालू यादव को बंद कर दें जेल में, भैया चारा घोटाला किए हैं, उनको जेल डलवा दें। जेल में डलवाने से उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? तो भैया लालू यादव से हम बात कर लेते हैं, भैया देखो ऐसा-ऐसा मैटर है, अब तो ये ऑर्डर होने वाला, बताओ अंदर जाना है, क्या करना है? अभी लालू यादव ने कहा भैया अब तो जो होना था वो हो ही गया है, कोई रास्ता बताओ। तो जो पावर में है कहेगा कि भैया हम थोड़ा-सा मैटर को दबवा देते हैं कुछ समय के लिए, बचा ही कितने दिन है तुम्हारे पास ज़िंदगी, चलो मैटर दबवा देते हैं, लाओ निकालो जो है 2 करोड़ रुपया। हाँ, इतना लूटे हो, लाओ 2 करोड़ उसी में से। अब 2 करोड़ लालू दिए और वो जो है केस तारीख पे तारीख लग रहा है पेंडिंग हो गया। तो ये काम कल भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। हर कोई जो है सबकी नस पकड़ के रखता है, एक दूसरे को मौका मिलने पर नस को दबाता है, लाभ लेना चाहता है, लाभ दो, या तो पैसे का लाभ ले लिए या अपने पार्टी में जो है लाने का, सपोर्ट लेने का, या जिस भी तरह का कोई ना कोई लाभ। जितने बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी, वो अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी, कौन नंबर 2 का काम नहीं करता है? अगर न करे तो इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता वो। 2 4 10 20 50 100 मर्डर न करवाए तो नहीं चला पाएगा बिजनेस इतना बड़ा। सही है। लेक सुनने में कड़वा है, लेकिन सच्चाई है ये। समय के अनुसार सब करना पड़ रहा है। देखिए जो जितना ऊपर जाएगा, अपने आप उसके 1000 दुश्मन बनते जाएंगे और उसको 1000 तरह की चीजें न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अभी आपके क्षेत्र का कोई लड़का दिन भर ऐसे घूमता होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी कल को वो हीरो बन जाए, पॉपुलर हो जाए, तो जहाँ जाएगा वहीं लोग उसके पीछे-पीछे भागे आएंगे, साइन कराएंगे, ऑटोग्राफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मजबूरन फिर उसको 2 ठो बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा और पैसा आ रहा है तो बॉडीगार्ड रखेगा। तो ये सब चीजें जैसे-जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है, पावर मिलता है, पैसा मिलता है, तो करना पड़ता है। तो अब जो है कोई कंपनी है, वो कुछ नंबर 2 का काम कर रही है, कुछ गलत कर रही है, अब उसके ऊपर जो है जो भी कार्रवाई करना है, कार्रवाई करके उसको आगे जो है वहाँ पर रोकें। या दूसरा तरीका है कि भैया चलो तुम हमें फेवर करो, हम तुम्हें थोड़ा फेवर कर देते हैं। तो बस उस वक़्त यही सारी चीज़ें जिससे भी दान-वान लिए, जिस भी कारण से लिए, चीज़ें पेंडिंग करा करके उनका ले लिए, उसको बड़ा हाइलाइट किए। लोग अभी जो चीज़ सामने आया उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो पार्टियां रही हैं, उनके पास कहाँ से आता था पैसा? उस पर भी तो चर्चा कर लें एक बार। कांग्रेस रही इतने साल, क्या बिना पैसे के हर काम कर ली? वो भी तो कोई नंबर 2 का काम किए होंगे। बिल्कुल। उस पर नहीं चर्चा करेंगे। हाँ, कोई किसी का ओपन हो गया, किसी कारण से सामने आ गया, उस पर चर्चा करेंगे। 2-4 तो बिल्कुल ओपन है घोटाला सब। यहाँ तो दान ले रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए, आप कोर्ट में जाएंगे तो उसको जो है इलीगल नहीं करा पाएंगे आप। उसको ऑन पेपर जो है सारी चीजें हैं, उसको इलीगल नहीं साबित करा पाएंगे, उस पर कोर्ट से सजा वजा नहीं करा पाएंगे। लेकिन वो लोग जो घोटाला किए,
वो कानून अवैध है, हम्म, उस पर तो जेल भी हुए हैं। तो लोग जो है चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और नासमझी में उनको बस लगता है कि अरे हाँ ये तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही चल रही है, ये संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे अरे ये ऐसे 10-20 साल निजी स्वार्थ में और फंसे रहे। हम्म समय आएगा ऐसा हम्म कि जैसे पाकिस्तान में सब मार मार के मुस्लिम बनाए हैं, इस समय बना रहे हैं, भगा रहे हैं काट काट के, वैसे वैसे यहाँ भी होगा। ब्राह्मण नहीं, वास्तव में ये मान लीजिए ब्राह्मण ठाकुर के आड़ में ये जो एससी लोअर कास्ट वाली जातियां हैं अभी बची पड़ी हैं, लेकिन वोट देना होता है तब जाके वहां दे आते हैं। हाँ, ये देखिए अभी जो यूपी के अंदर रिजल्ट आए हैं, वो हमारे दादा कह रहे थे कि वो तो सलवार पहनने के हमेशा तैयार हैं, लेकिन बस कोई तलवार लेके आ जाए बस। इसमें सुनने में लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इसमें ओबीसी, एससी, एसटी ये 3 वर्ग जो है सबसे ज्यादा जो है बीजेपी के अगेंस्ट गया है। हाँ, और यही तीनों वर्ग सबसे ज्यादा आवास योजना, तो राशन और क्या क्या सारा अधिकतर लाभ, जितना भी जो योजनाएं मिल रही हैं, लाभ मिल रहे हैं, यही तीनों सबसे ज्यादा ले रहा है, सबसे ज्यादा पाए हैं। और इसमें तो सब मैं देखा हूँ, मुस्लिम तो सबसे ज्यादा राशन योजना में जनसंख्या उनके पास है, कुंटल कुंटल राशन ढोए हैं सब। हैं, आवास योजना में भी देखिए, चाहे जहाँ लिस्ट देखिए, हर जगह 4 से 10 मुस्लिम मिल जाएंगे। अच्छा, जो ये विपक्षी सपोर्टर हैं, आयुष्मान योजना में हम लोग भले नहीं कार्ड बनवा पाए हैं आज तक, और वो सब पहले कार्ड बनवा के और दवा भी करवा चुके हैं, इतने सब गरीब। हाँ, बहुत सारे लोग जो है उसमें तो वो बनवा के कर रहे हैं, तो कुल मिला करके लाभ भी ले रहे हैं, और उसके बाद भी जो है उनको लग रहा है कुछ हमारे लिए हो ही नहीं रहा है। जितनी योजनाएं हैं, 4-5 योजनाएं तो उंगली पर रखी हैं, जिसका लाभ ऐसे प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। कहीं किसी गांव में निकल जाइए, किसी भी अनटेंडम कोई भी पूरे जो है भारत में किसी भी गांव में चला जाए, तो वो अपने आप देख लेगा, शौचालय, आवास योजना, ये सब दिख जाएगा। राशन वाले काम चला जाए, रोज लाइन लगा के राशन ले रहे हैं। तो जो योजनाएं हैं तो वो तो सामने ही शौचालय दिखते हैं, आवास योजना पर बोर्ड लगा हुआ है, सिलेबस वहां पर। खैर ये सब जो है स्वार्थी लोग हैं, निजी स्वार्थ वाले हैं। हाँ नहीं, लेकिन एक चीज है भाई ना, हम लोगों में जैसे हिंदुओं में थोड़ा कट्टरवादिता कम है, उनके में कट्टरवादिता बहुत है अपने धर्म के प्रति। उसी आधार पर तो जो है मुस्लिम कंट्री कितने हो गए देख लीजिए, जहां पर ये माइनॉरिटी में थे, आज जो है फुल मेजॉरिटी में है। नहीं, आज एक कहीं लाइन में पढ़ा था, लिखा था, या कहीं कोई चर्चा हुई थी सोशल मीडिया पर कि मुस्लिम कह रहा था कि अगर यही राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के जगह पर बाबरी मस्जिद बन गई होती, मोदी जी बनाए होते, तो आज लगभग सारे मुस्लिम वोट देते उनको। एक सिंगल नहीं देता। लेकिन वो कह रहा था कुल मिला के। देखिए ये वहाँ पता चला है, ये वर्ग धर्म के प्रति कट्टरवादिता दिखा रहे थे वो। ये वर्ग ऐसा है, इनको सब दे दे, बाकी किसी को कुछ ना करें, तब भी ये जो है एक वोट नहीं देने वाले हैं। एक वोट नहीं देने वाले हैं। इसके पहले जो महिलाओं के लिए किए थे ट्रिपल तलाक, महिलाएं आई थी सपोर्ट में, अब की बार तो वो भी चली गई। वो भी चली गई, सही। जाने का कारण और कुछ नहीं है, जाने का कारण बस कट्टरपन, जो कट्टरता है इनमें, बस वही, और कुछ नहीं। सही है। और हिंदुओं में है नहीं ये, जैसे 3 ग्रुप ये जो अभी बताए ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों बिल्कुल ब्राह्मण ठाकुर से हटके रहते हैं, सवर्ण से बिल्कुल अलग रहते हैं। सवर्ण में भी फूट हो जाती है, जैसे कैंडिडेट के आधार पर। कैंडिडेट के आधार पर, जैसे हमारे यहाँ ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के लड़के करण भूषण,
लड़ रहे थे कैसरगंज से, और उसी अच्छा में एक ब्राह्मण थे भगत राम मिश्रा अच्छा। सपा से। अब पता नहीं कौन, कोई एक ठाकुर उसमें फेसबुक पर लिख दिया एक लाइन, हम्म। थोड़ा ब्राह्मणों के विपक्ष में गाली गलौज टाइप का एक दो लाइन, और उसी में सारे ब्राह्मण भड़क गए। सब ब्राह्मण चले गए भगत राम मिश्रा के पास सपा के साथ। फिर भी वो पता नहीं कैसे कि ईश्वर की कृपा थी या उसका कुछ अपना सेटिंग था, वो वोट कम नहीं हुआ, जीत गए 1.5 लाख वोट से। लेकिन फिर भी बीच में कमी तो आई नहीं, वही वोट वो जीतते 2.5 लाख वोट से। ये सब चीजें तो छोटी मोटी चीजें, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग तो डाइवर्ट होते ही रहते हैं। बहुत बुरा। अब जैसे कैंडिडेट की बात बता रहा हूँ ना, अब वहाँ हमारे उधर श्रावस्ती में, हम चूंकि 2 जिला से है ना, गोंडा में घर है मेरा, खाली घर सर्विस यहीं करते थे पिताजी। हम भी यहीं टिके रह गए 20 साल से, 20-25 साल हो गए। लेकिन गांव मूल निवासी हैं श्रावस्ती के हम। अच्छा। अब श्रावस्ती में साकेत मिश्रा बीजेपी से, और एक वर्मा थे, रामस्वरूप वर्मा, वो सपा से, और सपा वाला जीत गया। देखिए कुल मिला करके जो जाति वाला फैक्टर है आज भी बहुत तेजी से है। जाति वाला फैक्टर, यादव जी चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं इधर उधर टस से मस होने वाले हैं। यादव जी हिंदुओं में यादव जी, उधर मुस्लिम। लेकिन ये जो आपने अभी बताया ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, इनमें क्या थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिया तब भी ये इधर से उधर घूम जाने वाले हैं। तो इसमें तो है घूमने वाले। चलिए राजनीतिक बातें होंगी तो बहुत सारी होती रहेंगी। सबका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना विचार है। नहीं, अब दुख कष्ट तो है ही है भाई, आगे भविष्य में कैसे क्या होगा आने वाले समय में। अरे कुछ नहीं, वहां जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो ये देखिए पहले कि उनके पास 241 सीट, 240-41, उसके बाद भी जो है विपक्ष नहीं बना पाया, अपनी तरफ नहीं खींच पाया सबको। अरे चाहते तो सबको लेकर के जो है इनके जो समर्थक रहे हैं या जो अन्य हैं अदर्स वगैरह वाले, उनको लेकर के तो विपक्ष तो बढ़ा ही सकता था ना, लेकिन तब भी नहीं कर पाया। तो आगे जो चीजें होनी है ये सब कर लेंगे। इनके पास भले ही सीटें कम हैं लेकिन ये ले आएंगे। और देखिए अभी आज का न्यूज है कि एक और पार्टी इनको सपोर्ट कर दी है कोई, वही अन्य वाले में आई है कोई, अन्य वालों में निर्दलीय वाले। हाँ, तो 4 और आ गए हैं इनके तरफ। तो अभी ये सब चलता रहेगा। कोई बिल पास कराना अभी भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला है। अभी तो चूंकि लोकसभा में तो बहुमत में है ही, विधानसभा वाला अब देखना है उसमें क्या कंडीशन है, उसी को मैनेज करना है। चलिए क्या करें। चलिए फिर लंबी बात हुई, रखते हैं। ठीक भैया, ठीक। अब नमस्कार। बस यही थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दी न्यूज ऐसे बीच बीच में आप तो बराबर देते रहते हैं। लेकिन बस ये गजट आ जाए जल्दी जल्दी, 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाए यार, तो कुछ हम भी समाज। बजट जहाँ आया ना उसके बाद देखिएगा हल्का मच जाएगा एकदम। एक बार तो हल्का भयानक मचेगा एकदम। अभी देखिए खाली योगी जी का ट्वीट आया है, उन्होंने बोला है तो अभी जो है चर्चा शुरू हो गई, भर्ती आने वाली है। तो बस थोड़ा लेकिन बस हम थोड़ा सा हम लोग ये उसमें है ना कि पढ़ाई अब डट के बैठ के 4-6 घंटे कर नहीं पाते हैं भाई ना। अरे 4-6 घंटा नहीं, 1 ही घंटा 2 ही घंटा जो कर सकते हो उतना कीजिए, तो करते रहिए, अपडेट रहिए। पर यही सारा दिन स्कूल पढ़ाओ, ट्यूशन, खेती बाड़ी, दुनियादारी बड़ी। पढ़ा रहे हैं तो ऑलरेडी टच में है, इसके अलावा हाँ, बस उतना है, और कोई बैठ के जैसे 2-4 घंटे पढ़ने वाला वो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा कीजिए, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इतना तो है ही है कि कोई भी इंटरव्यू या डेमो कुछ भी है उसमें तो हम लोग निकाल ही ले जाएंगे। अरे 10 सवाल होगा उसमें 6 का आंसर देंगे, 4 तो नहीं आएगा, तभी 6 देंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ 10, बस यही सब है। अब यही है कि जैसे कोई नई करंट और ये सब जीके थोड़ा वीक हो जाता है हम लोगों का। अखबार पढ़ते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए बस। अखबार पढ़ते रहिए, पर डे आधा घंटा सुबह उठ करके आराम से अखबार पढ़िए, हो जाएगा। चलिए
चलिए रखते हैं, काफी लंबी बात ठीक हुई है। ठीक भैया, ठीक, नमस्कार।